खुश मत हो खुश, और ना ही इसे अपनी जीत समझ। तुम जानते नहीं हो, इंसान जिसे तुमने अपने घर से निकाला है वो तुम्हारा अपना भाग्य था। तुमने खुद अपने भाग्य को ठोकर मारी है और तुम हंस रहे हो। अपनी गलती का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हारा फेंका हुआ हर पासा उल्टा पड़ेगा और छोटी छोटी बातों पर तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। कोई खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें, हर सुख तुम्हारे साथ छोड़ देगा और दुख कुटिलता से मुस्कुराकर तुम्हें हर पल परेशान करेगा। तब तुम्हें अपनी इस जीत का पछतावा होगा और तुम अपने भाग्य को तलाश करोगे, ढूंढोगे उसे। तो फिर जो कल करना है वो आज क्यों नहीं? जिसे कल पूरे आदर सम्मान के साथ घर में लेना ही है, उसे आज आदर के साथ घर में क्यों नहीं लाते हो? अब भी वक्त है। तुम्हारा भाग्य गांव के किसी मोड़ पर ही होगा। आवाज दो उसे, रोको और वापस बुलाओ। दिल बड़ा है तुम्हारा तो माफी मांगो। उससे भी नहीं मांगोगे तो भी भाग्य तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन जल्दी नहीं की तो वक्त तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और तुम दुखों की चक्की में पिसने शुरू हो जाओगे। तब तुम्हें मालिक की याद आएगी। अब नहीं आती, क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान अपने को मालिक समझने की भूल करता है। सबका मालिक एक। सावधान, तुम जानती नहीं हो कि तुमने क्या आशीर्वाद दिया है। तुम ये भी नहीं जानती हो कि वो मालिक क्या सोचता है, क्या क्या करता है। जब तुम किसी को दुआ या बद्दुआ देती हो तो वो सच तब होता है जब उसके पीछे तुम्हारा कमाया पुण्य होता है। तुमने आशीर्वाद तो दे दिया, सौभाग्यवती भव, और अगर तुम्हारे आशीर्वाद को उस मालिक का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो तुम्हारा आशीर्वाद सच हो जाएगा। परंतु तुम्हारा आशीर्वाद सच होने के लिए तुम्हारे खाते में पुण्य नहीं है। अगर तुम्हारे मुंह से निकला हुआ शब्द सच हुआ तो जिस बहू का तुम तिरस्कार करती हो वो सदा सुखी होगी, सौभाग्यवती होगी। ये याद रखना, और ये भी याद रखना कि इंसान चाहे कुछ भी चाहे, होता वही है वो मालिक जो चाहता है। इंसान को हमेशा अपने आप पर संयम रखना चाहिए। अचानक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। जल्दबाजी में न कोई फैसला लेना चाहिए, न कोई राय बनानी चाहिए। पहले सामने वाले को समझना चाहिए, परखना चाहिए। घटने वाली घटनाओं में अर्थ ढूंढना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, कम से कम ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता, और कभी कभी जो हम सुनते हैं वो भी सच नहीं होता। हम जो देखते हैं सुनते हैं उसे सच इसलिए मान लेते हैं क्योंकि उस बारे में हमारा ज्ञान अधूरा होता है। विवेक विश्वास का एक रूप है। जहां विवेक है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां विवेक है। विवेक और विश्वास ही इंसान को सब्र का पाठ पढ़ाते हैं। जो सब्र करना जानता है वो कभी निराशा का साथ नहीं देता। सबका मालिक एक। पति पत्नी तो जन्म जन्म के साथी होते हैं,
दोनों एक दूसरे को जन्म जन्म का साथ देने का वचन देते हैं। पति के इस वचन पर भरोसे पर ही तो पत्नी अपनी ससुराल में प्रवेश करती है। और जब जान जाती है कि शादी के समय ली गई शपथों को पति तोड़ रहा है, वचनों को नहीं निभा रहा है, पत्नी का साथ नहीं दे रहा है, तब पत्नी पर मानो पहाड़ टूट पड़ता है। उसे लगता है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। लेकिन यही पति जब अपनी हर शर्त पूरी करता है, अपना हर वचन निभाता है, पत्नी के हर दुख सुख में उसका साथ देता है, तब सारी दुनिया खिलाफ होने के बाद भी पत्नी का हौसला टूटता नहीं, उसका विश्वास डगमगाता नहीं। शादी के बाद अपना घर, अपना मायका छोड़कर पराए घर को अपना घर बनाने के लिए आई नई दुल्हन का ससुराल वालों को आदर करना चाहिए, उसे अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहिए, उसके साथ बेटी जैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे कभी ये एहसास ना हो कि वो पराई है। उसी तरह बहू को भी अपने ससुराल वालों का मान सम्मान करना चाहिए, तभी तो घर परिवार सुखी होता है, तभी तो हर कोई खुश रहता है। और जब हर कोई खुश होता है तो मालिक भी खुश होता है। निर्विकार की भक्ति करते हैं, निर्विकार की पूजा करते हैं, उसके दर्शन करते समय हमें विकार रहित होना चाहिए। अहंकार को तो पास भी फटकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमें मालिक के सामने झुकने नहीं देगा। मालिक और हमारे बीच के फासले को बढ़ाता रहेगा। जो भगवान हमें सब कुछ देता है, उसके सामने हम अपने वैभव का, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन क्यों करें? मालिक की नजर में सब एक समान है। वहां न कोई अमीर है और न कोई गरीब, सभी भक्त हैं। भक्त, आपने कितने अलंकार, कितने आभूषण पहने हैं, ये देखकर मालिक अपनी कृपा की बरसात नहीं करता। आप घोड़े पर सवार होकर आए हैं या हाथी पर सवार होकर आए हैं या पैदल, ये देखकर ईश्वर आशीर्वाद नहीं देता। मालिक भक्ति देखता है। मालिक को जीता जा सकता है त्याग से, समर्पण से। वो निस्वार्थ मन पर, निष्पाप मन पर प्रसन्न होता है। सबका मालिक एक। ससुराल में बेटी अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। उसकी कोशिश होती है पुरानी जिंदगी भूल जाए, लेकिन ये कोशिश तब नाकाम हो जाती है जब ससुराल वाले खुले दिल से उसे स्वीकार नहीं करते। तब उसकी आंखों के सामने ही उसके सपनों की दुनिया ध्वस्त हो जाती है और बेटी जान जाती है कि जिंदगी की राहों पर हमेशा फूल ही नहीं बिछे होते, ज्यादातर कांटे ही कांटे बिछे होते हैं। फिर वो कांटों पर चलना सीखती है। कांटों से घायल होने के बाद भी मुस्कुराना सीखती है, क्योंकि वो जान जाती है कि जिंदगी में सुख से ज्यादा दुख है और इसी का नाम जिंदगी है।